सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू इंजीनियर सोडा 24/7। एंड आप सभी लोग को बता दूं कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर CBT 1 में बहुत अच्छे लेवल पे परफॉर्म किए हैं SSC JEE के एग्जाम में, उनको अपना बिल्कुल भी टाइम इधर उधर का वेस्ट नहीं करना है। बिकॉज आप सभी लोग को पता है कि CBT 2 का जो एग्जाम डेट है वो कब है, दैट इज 4 दिसंबर। एंड यहाँ पर आप सभी लोग को पता है कि सिंस CBT 2 में ऑलरेडी सारे के सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट्स आएंगे जिन्होंने CBT 1 क्लियर किया गया, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनके बीच की जो फाइट रहेगी वो और ज़्यादा आपके पास एक नए लेवल पे होगी, और वहाँ पर जो डिफिकल्टी होगी एग्जाम का वो भी आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि सिंस इस बार CBT 2 जो है वो SSC JEE पहली बार कंडक्ट कर रहा है, जहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप का आपके पास पेपर होने वाला है एंड यहाँ पर कैलकुलेटर भी अलाउड किया गया है। ठीक है, इससे पहले अभी तक हमेशा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था, कन्वेंशनल पेपर होता था, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम जहाँ पर आप लोग को CBT 2 मतलब नेक्स्ट लेवल पे आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बिकॉज इससे पहले उनको पता होता था कि प्रीवियस ईयर के अगर हम क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ से बहुत सारी चीज़ों की हमें एक आइडिया मिल जाता था कि कैसे टाइप का पेपर आ सकता है, कैसे टाइप की अप्रोच हमें रखनी है। बट इस बार वो अप्रोच थोड़ा सा अनडिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि CBT 2 के लिए आपको जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी जो हमें रखनी चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कैसे टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस के जो पैटर्न होंगे वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और एक आपके पास जो स्टडी मटेरियल के जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है, वो हमें कौन कौन सा डिफाइन रखना चाहिए कि जहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करें, जहाँ से हम अपनी पढ़ाई करें, उसके बारे में यहाँ पर एक पूरा वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा जो पेपर नंबर 2 जो होने वाला है, दैट इज CBT 2 जो होगा, उसमें हमारे पास 100 क्वेश्चंस रहेंगे 300 मार्क्स के। मतलब हर एक क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर का रहेगा और इसको अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 2 घंटे का टाइम मिल जाएगा। CBT 1 में हमारे पास 1 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने थे, बट यहाँ पर 2 घंटे में 100 क्वेश्चंस करने हैं और कैलकुलेटर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आप नॉर्मल सा, अगर आप बेसिक एक आइडिया लगाएंगे तो हाँ भाई, जिस 100 क्वेश्चन के लिए हमें CBT 1 में 2 घंटे 1 घंटे की रिक्वायरमेंट थी, अब वही 100 क्वेश्चन को हमें 2 घंटे में करना है। तो थोड़ा डिफिकल्टी हम यहाँ पर अज्यूम करके चल रहे हैं, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। एंड कैलकुलेटर का भी सहारा लेने के लिए बोल दिया है, वहाँ पर अलाउ कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट देखने को मिल सकता है, न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हमारे पास वाला पेपर हो सकता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले बात करेंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो टॉपिक्स के बारे में अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो आप सबसे पहले देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर सिविल का जो मैं सिलेबस लेके आऊँ, कौन कौन सा सब्जेक्ट जो है उसके बारे में अगर मैं देखूँ तो सिविल पॉइंट ऑफ व्यू में आप लोग को बता दूं, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए जहां से क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो जियोटेक है, ठीक है, जियोटेक के बाद एनवायरमेंट हो गया, FM हो गया, ठीक, और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ठीक है, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट और FM। यहाँ से आई वुड सजेस्ट कि आप लोग को जो सब्जेक्ट पहले से बहुत अच्छे लेवल पे हो चुके हैं, है ना, आपने जो पहले से तैयारी कर ली है, तो आप इन चारों सब्जेक्ट को आप ऐसा दोबारा रिवीजन करिए कि जिसमें से आप लोग न्यूमेरिकल को भी छोड़े ना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है। थ्योरी मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ ली होगी, जितने भी स्टूडेंट इस लेवल पे हैं कि हमारा CBT 1 क्लियर होने वाला है। तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी हर एक टॉपिक का आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, और न्यूमेरिकल की जब भी आप लोग सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेटर से आप यहाँ पर थोड़ी सी अपनी स्पीड रखिएगा, है ना। अभी तक आप लोग को आदत नहीं थी कैलकुलेटर यूज़ करने की, तो ये वाला पेपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान भी होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब नॉन टेक नहीं है ना, हमें नॉन टेक के लिए अलग से पूरे दिन को डिवाइड नहीं करना है कि सुबह मैं करंट अफेयर्स पढ़ूँ, फिर मैं वहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चंस करूँ, मैं जनरल साइंस पढ़ूँ। अब वो वाला हमारे पास हेडेक नहीं है, नॉन टेक नहीं है। अब हमें सिर्फ जितने भी हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं उसको हमें रिवाइज करना है। ऑलरेडी आप सभी लोग ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन SSC JEE के कर लिए होंगे, तो मुझे ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप सभी लोग का थ्योरी वाला पार्ट अच्छा होगा। तो हमें करना क्या है, हमारी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड रखना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जियोटेक है ना। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने जियोटेक से स्टार्ट किया, तो जियोटेक में आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे कि आपके पास शेयर स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है, जैसे कि आपके पास शैलो फाउंडेशन हो गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल हो गई, तो इसका अब आपके पास थ्योरी वाला सारी चीज़ पता है। आप लोगों को क्या करना है, वहाँ पर थोड़ा न्यूमेरिकल अप्रोच रखिएगा प्रैक्टिस करते टाइम। ठीक है, फटाफट हमें न्यूमेरिकल वहाँ पर सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में बात करूँ। फिर उसके बाद अगर ये 4 सब्जेक्ट आप लोग के स्टार्टिंग में हो गए हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग यहाँ पर आ जाइएगा, दैट इज सॉम में, RCC में और स्टील में। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट भी आप लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, तो सॉम में हमारे पास SFD BMD वाला जो चैप्टर है वो अच्छे से कर लीजिएगा, डिफ्लेक्शन वाले जो चैप्टर है वो अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा।
जितना भी रिवीजन वाला पार्ट है उसको आप डेली मेंटेन रखेंगे। आरसीसी में आपके पास जो डिज़ाइन ऑफ बीम्स है ना, डिज़ाइन ऑफ बीम्स को आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। प्री स्ट्रेस कंक्रीट को यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। स्टील में भी हमारे पास स्टार्टिंग में जो कनेक्शंस हो गए, कनेक्शंस में आपके पास नॉर्मल कनेक्शंस और एसेंट्रिक कनेक्शंस भी अच्छे से पड़ेगा, और उसके बाद हमारे पास टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर को भी आप अच्छे से डील कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मेजर सब्जेक्ट्स हैं। आप सबसे पहले जियोटेक से स्टार्ट करें, इन्वायरमेंट पढ़ें, एफएम पढ़ें, ट्रांसपोर्टेशन आप लोग यहाँ पर ये 4 सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। मुझे लगता है मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आने वाले। फिर उसके बाद आप लोग आरसीसी स्टील का डेली आप लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि कोडल प्रोजेक्ट मुझे लगता है आप लोग बहुत अच्छे लेवल पे कर लेंगे। जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, जैसे डिजाइन ऑफ बीम्स में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, डिजाइनिंग के हमारे पास जो सिंपल पैरामीटर्स हैं उसको अच्छे से याद कर लीजिए। सॉम को भी आप लोग वहाँ पर डेली उसमें एक टाइम स्लॉट में आप लोग यहाँ पर डिजाइनिंग के सब्जेक्ट्स रख सकते हैं, ठीक है। अब आपको पास ये आता है कि सर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल्स का हमारे पास पैटर्न कैसे फॉलो करना है, ठीक है। तो आप देखिएगा कि हमारे पास 3 टाइप के बेसिकली क्वेश्चंस होंगे। जब भी हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर CBT 2 के बारे में बात करें तो एक तो थ्योरी क्वेश्चन ही होंगे, है ना। थ्योरी क्वेश्चन में आप मान के चलिए 30% आपके पास थ्योरी क्वेश्चंस आ गए। फिर न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है 40% के आसपास न्यूमेरिकल्स आएंगे, और आपके पास कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब ये है कि हो सकता है जैसे आपने कोई डेरिवेशन वगैरह से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप कोई भी हमारे पास थ्योरी होती है जिसके पीछे की एनालिसिस होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी तक क्या कर रहे थे, किसी में हम फॉर्मूला को कंक्लूजन याद करते, लेकिन वो फॉर्मूला की जो अप्रोच थी, वो जो डिराइव करते हुए एक जो फॉर्मूला आया है, हो सकता है आपके पास कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन उस डेरिवेशन से पूछ लिया जाए। तो हमें वहाँ पर वो डेरिवेशंस को भी फॉलो अप करते हुए चलना है, क्योंकि सिंस हमारे पास सिर्फ कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं तो थोड़ा डेरिवेशंस वगैरह को भी हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर कौन सी चीज़ चेंज हो गई है तो उसको हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात यह आती कि आपका थ्योरी तो ऑलरेडी आपका अच्छा है, न्यूमेरिकल का अप्रोच कैसा होना चाहिए तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल के लिए आप लोग जो रिसोर्सेज या फिर स्टडी मटेरियल जो आप लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि आपके पास जो सबसे पहली है ना जो आपके रिसोर्स होनी चाहिए वो होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग सर्विसेज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मैंने बोला, अगर आप जियोटेक, इन्वायरमेंट, एफएम, ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट करते हैं तो जब भी आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप यहाँ पर इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल वगैरह आए हैं उसको आप लोग यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो ईएसी का अगर आप PYQ सॉल्व कर लिए अच्छे से तो आप देख लीजिएगा उस सब्जेक्ट में आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर ऑलरेडी यहाँ पर तैयारी कर लिए। फिर मैं बोलूँगा कि आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी आप लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड आप लोग के पास जब गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा, ठीक है, गेट के जो PYQ होंगे इसमें आप थोड़ा सा सिंपलर क्वेश्चन रखिएगा, ठीक है। सिंपलर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी होते हैं, तो ज़्यादा हम लोग डिफिकल्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो EAC का PYQ, गेट का PYQ, है ना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास AE एग्जाम्स होते हैं, है ना। AE के एग्जाम्स के अगर आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हैं, फॉर एग्जांपल PSC का एग्जाम हो गया, ठीक है, आपके पास UPPSC AE का जो हमारे पास एग्जाम होता है, PSC में मतलब मैं पूरा नेशनल लेवल में यहाँ पर सभी मैं यहाँ पर स्टेट्स के बारे में डिस्कस करूँ, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल लेवल हो, चाहे वो आपके पास नेशनल, आपके पास स्टेट लेवल हो, जो भी आप लोग को यहाँ पर मिल जा रहा है इसका पेपर्स, आपके पास जिस भी कोई बुक है, जैसे कि मान लीजिए राजस्थान PSC है, UP PSC है, इनके अगर आपके पास प्रीवियस ईयर हैं तो आप लोग उसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, ठीक है। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग जाएगा आप सभी लोग का, सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले में। जब तक फर्स्ट वाला नहीं होता आप लोग सेकेंड या थर्ड में मत आइएगा, ठीक है, क्योंकि UP PSC AE वगैरह में भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन उस लेवल के नहीं मिलेंगे जितना आप लोग को EAC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेंगे, ठीक है। तो ES का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग की बाइबल होने वाली है, जितना हो सकता है आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे, ES के क्वेश्चन आप लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड ये एक लेवरेज ये है कि ES का जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक्चुअल एग्जाम में वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, तो अभी आप लोग यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज द मेजर आपके पास एडवांटेज है जहाँ पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद ऑलरेडी मुझे ऐसा लगता है SSC का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह तो सॉल्व किया ही होगा, अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं पहले से, तो हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स और थ्योरी क्वेश्चन हमने यहाँ पर कराए हुए हैं एंड आने वाले टाइम पे भी हम लोग यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग फोर्थ ऑप्शन ये है कि ये तो आप लोग का सेल्फ स्टडी वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, सेल्फ स्टडी वाला जो पार्ट है, इसमें आप लोग क्या कर रहे हैं कि इसमें आपके पास ये 2-3 जो बुक है, ये 2-3 बुक अगर आपने परचेस नहीं किया तो कर लीजिए, ये आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी यहाँ से करेंगे। अब बात ये आती है कि अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ये आप लोग का डेली यहाँ पर क्या होना चाहिए, दैट इज प्लान होना चाहिए कि हमारे पास जो इंजीनियर्स अड्डा का जो सेशंस है, ठीक है,
इंजीनियर्स अड्डा 24/7 का जो सेशंस होते हैं इसको आप यहाँ पर आप मिस मत करिएगा, क्योंकि हम लोग डेली जब भी प्रैक्टिस सेशन कराते हैं उसके बाद आप लोग को यहाँ पर PDF वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे। तो सारे जो क्वेश्चंस वगैरह हम करवाएंगे, ठीक है, वो ऑलरेडी हमने यहाँ पर क्या हो गया, डिफरेंट एग्जाम से डिफरेंट जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, कुछ हमारे पास ओल्ड पैटर्न के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग पूरा मिक्स करके यहाँ पर हमारे यूट्यूब चैनल पर हम लोग आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये आप हमारे साथ कर सकते हैं, ठीक है। सेल्फ स्टडी में आप यहाँ पर सबसे पहले ES की बुक पढ़ लीजिए, गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लीजिए, और अगर मान लीजिए आप लोग का सेल्फ स्टडी के अलावा अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस जो हमारे पास सेशंस जो हम लोग लेंगे इस चैनल पे, वो वाले सेशंस को आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो ये वाले हमारे पास पार्ट हो गए रिसोर्सेज से, जहां पर आप लोग के पास 2-3 बुक होना चाहिए, एक यूट्यूब का हमारी पूरी टीम आप लोग के साथ यहाँ पर जुड़े रहेगी, तो आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। अब बात याद है कि टाइमली हम लोग को क्या करना है, दैट इज सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। क्योंकि सिंस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास अक्टूबर का आधा महीना है, नवंबर पूरा है, ठीक है। तो 1.5 महीने के आसपास आप लोग के पास एग्जाम को टाइम है, लेकिन 1.5 महीने में हमें करीब आपके पास 13 to 14 सब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट करने। तो आप देखिएगा कि 1.5 महीने में 13 से 14 सब्जेक्ट अगर कंप्लीट करने तो हर एक सब्जेक्ट के लिए बहुत कम टाइम है ना। 4-5 दिन भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूं आप लोग के पास इतने यहाँ पर बचे हुए, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि हर एक सब्जेक्ट को 3 से 4 दिन के अंदर मुझे अगर कंप्लीट करना है, ठीक है, तो उसकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप या तो ऐसा कर लीजिए कि आप मॉर्निंग के टाइम पे आप थ्योरी वाले सब्जेक्ट जो होते हैं उसको आप पढ़ें, इवनिंग वाला जो टाइम है आप लोग यहाँ पर जो डिजाइनिंग या फिर आपके पास जो स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट्स है उसको आप लोग यहाँ पर पढ़ें। तो आपके हिसाब से आप जो भी स्टडी प्लान अगर आप लोग बना रहे हो 45 डेज का, वो स्टडी प्लान आप लोग का एकदम स्टैटिक होना चाहिए और उसी को आप लोग को डेली फॉलो करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो टेस्ट सीरीज होना चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट यहाँ पर रोल प्ले करेगा, तो टेस्ट सीरीज को भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉपर देना है। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया है ऑब्वियस ही बात है इसको फॉलो करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सिंपल सी तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जितने भी स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी आप लोग के बैचेस हमने यहाँ पर प्लान कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं सिविल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ या फिर मैं मैकेनिकल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो हमने यहाँ पर फिनिशर्स बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप CBT 2 के लिए हमारी पूरी टीम के साथ अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सभी लोग इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, 1300-1400 के आसपास इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर जो कोड यूज़ करना है वो है दैट इज Y501, ठीक है। तो इसमें अगर आप बैच में एनरोल कर लेंगे तो आपको फिर उसके अलावा कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, है ना। सारे क्वेश्चंस ES के, गेट के, कुछ न्यू क्वेश्चंस, कुछ पुराने क्वेश्चंस, यही सारे हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कराएंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग का थ्योरी वाला पार्ट ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे कवर हो गया होगा, ठीक है। तो इन बैचेस में भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं और सारी चीज़ आप हमारे ऊपर छोड़ सकते हैं कि हम किस वजह से आप लोग की तैयारी कराएंगे। तो बस जो आप लोग को डेली का DP भी मिलेगा और जो सेशंस में जो हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे उसको आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। अब इन बैचेस में एनरोल करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप सबसे पहले हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपनी वेबसाइट में आएंगे दैट इज अड्डा 24/7 की, तो आप यहाँ पर क्लिक करिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप देखिएगा ऑल कोर्सेज में आप आ जाएंगे, ठीक। जैसे आप यहाँ पर ऑल कोर्सेज में आएंगे तो यहाँ पर JEE और A एग्जाम्स लिखा हुआ है, SSC JEE में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिनिशर्स बैच हमारा यहाँ पर आ चुका है स्टोर पे, ठीक है। अब इसमें एनरोल करने के लिए आपको करना क्या है कि आप यहाँ पर कोड यूज़ करेंगे दैट इज Y501, ठीक। आप यहाँ पर कोड यूज़ कर लीजिएगा दैट इज Y501। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1379 का इसका प्राइस है ना, और यहाँ पर पूरी टीम आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ जाएगी। तो ये बैच में एनरोल करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो स्टार्टिंग में हमारे साथ जुड़ा हुआ है तो वो आने वाले CBT 2 में भी एक ही फैकल्टी से अगर पढ़ रहा होगा तो उसको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला रहेगा, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच में भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बाकी हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम सेशन लेने का, जो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी CBT 1 क्लियर कर लिए तो उनको हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस करवा पाएँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप लोग इस बैच में अगर आप लोग एनरोल कर लेंगे तो हम लोग आप लोग की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक प्रैक्टिस वाला बैच यहाँ पर हम लोग लेके आए, तो आप सभी लोग इसमें एनरोल कर लीजिएगा। कोड यहाँ पर मिस मत करना, कोड आप लोग यहाँ पर यूज़ कर लीजिएगा दैट इज Y501, ठीक। चलिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमें प्रैक्टिस कैसे करना है और हमें कौन कौन से रिसोर्सेस यहाँ पर फोकस करना है उस पर। बाकी आप सभी लोग यहाँ पर बैच में अगर जुड़ जाएंगे तो काफ़ी अच्छे लेवल पे हम यहाँ पर मिल के इस पूरी जर्नी को आप लोग के साथ यहाँ पर साथ में रहेंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर CBT 2 को भी बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर कर लें, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच गाइस, एंड मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।